यहाँ शाम का दृश्य है, सूर्य अस्त हो रहा है और इतना अच्छा दृश्य है यहाँ का कि देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं जो सूर्य की किरण है वहाँ तालाब में पानी में गिर रही है और यह पानी सोने की तरह चमक रहा है। तो यहाँ का जो दृश्य शाम का वो बहुत ही सुंदर होता है और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। ऐसे तो यहाँ माँ भगवती और माँ प्रकृति की बहुत कृपा है यहाँ आश्रम के ऊपर और इसी हिसाब से यहाँ का दृश्य होता है। लेकिन परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि इसी के साथ साथ यहाँ परेशानी भी बहुत है। तो इसी हिसाब से और बहुत सारे पक्षी हैं जो अभी अपने आशियाने की ओर जा रहे हैं, अभी कैमरे की सहायता से नहीं दिख रहे हैं। वहाँ लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, किसी पेड़ पर जाकर बैठेंगे। तो इतना बढ़िया दृश्य है, बहुत ही अच्छा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है शाम का समय और मैं आई थी तालाब के ऊपर घूमने और हमारे यहाँ जिस प्रकार से सुबह का दृश्य होता है उसी प्रकार से शाम का भी होता है। तो शाम का दृश्य भी इसी प्रकार से। दूसरा जो भी मैं आप लोगों को तंत्र मंत्र और जो जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ, यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होती है। पूरा वीडियो विस्तार से देखकर यदि आप जड़ी बूटी हुई या फिर जो भी तंत्र की मैं जानकारियाँ देती हूँ इनको अच्छे से करते हैं तो फ़ायदा तो बहुत होता है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और इसमें अंडे भी है छोटे छोटे। देखो चिल्ला रही है। ये चिड़िया के छोटे छोटे से अभी 2-3 दिन में इसके बच्चे आएंगे, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यह हमने 2-3 महीने पहले लगा। इसमें कितने अंडे हैं? हाँ, इसमें 1 2 3 अंडे हैं। अब 3-4 दिन में छोटे छोटे से बेबी आएंगे। मैं आप लोगों को बेबी ज़रूर दिखाऊंगी। उसका घर है, छोटा सा घर है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं कि यहाँ पर हर जीव के लिए खाना, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें। अब इसने 2-3 दिन में ही अपना घर बना लिया और यहाँ बहुत सुरक्षित है। इसके ऊपर सांप वगैरह भी नहीं चढ़ सकते, ना कौवा आ सकता, क्योंकि ये काफ़ी घना है। और इसमें इसके ने घोंसला बनाया है और उसी में उसके छोटे छोटे से अंडे हैं। और सबसे अच्छी बात इन जानवरों की क्या है आपको पता है? जो इनके बेबी हैं वह 4-5 दिन में ही उड़ने लगते हैं। हम इंसानों के बच्चे तो 6-7 महीने तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर रेंगते हैं। कोई बच्चा तो 12 महीने में, 15 महीने में पैर लेते हैं और चलते हैं। और इनके बेबी 4 से 5 दिन के अंदर उड़ान भर लेते हैं। इन लोगों की सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो मैं आप लोगों को अभी तो नहीं, 2-3 दिन के बाद में इनके बेबी ज़रूर निकल आएंगे, जिस प्रकार से मैंने देखे हैं इनके अंडे। तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ बेबी भी दिखाऊंगी। दूसरा, हमारे यहाँ शाम का जो दृश्य वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे तो सुबह का भी यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन शाम का दृश्य और भी अच्छा होता है। और मैं आप लोगों को हमेशा जड़ी बूटी तंत्र मंत्र की जानकारी देती हूँ। दूसरा, जैसे अशोक का पौधा है हमारे यहाँ पर। यदि आप डॉक्टर के पास जाकर बहुत परेशान हो गए हैं तो आप प्रतिदिन 1 पत्र अशोक का लीजिए। थोड़े ही दिन में आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएगी। अशोक यानी हर एक रोग का नाश करने वाला है। अशोक वृक्ष बड़ा ही दिव्य वृक्ष है। इसके नीचे माँ सीता ने 1 साल रावण के यहाँ बिताया था, जो अशोक वाटिका में इसी अशोक के पेड़ के नीचे बिताया था, इसी वृक्ष के नीचे। तो इसकी ऐसे भी बहुत मान्यता है हमारे धर्म में। बहुत सारी चीज़ें जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे यहाँ का दृश्य है। यहाँ झूला है हमारा बैठने के लिए। यहाँ पलना एक चेयर पड़ी है यहाँ पर, जिसके ऊपर मुझे जब भी समय मिलता है मैं बैठ जाती हूँ और जो भी अपना बाकी का कार्य वह करती हूँ। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ का दृश्य है। लेकिन जो शाम का दृश्य वो बहुत ही अच्छा है देखने में। यहाँ का दृश्य इतना सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ भी देती हूँ और तंत्र मंत्र जड़ी बूटी सारी चीज़ें। और मैं सभी तांत्रिकों से बहुत ही अलग हूँ। मैं तंत्र में हमेशा पवित्र तंत्र को रखना चाहती हूँ और तंत्र की जो सही चीज़ें वही आप लोगों को देती हूँ।
चाहे वनस्पति की हो, तंत्र की हो, जड़ी बूटियों की, जो भी हो वह चीज़ें मैं सही तरीके से रखती हूँ और सबको उसी हिसाब से देती हूँ। तो यही हमारे यहाँ का सारी चीज़ें होती है। लेकिन हवाएं चल रही, शाम का समय है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, और गर्मी के साथ साथ यहाँ का दृश्य ही इस प्रकार का है। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, देख सकते हैं अभी शाम का दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर लग रहा है कि देखते ही बन रहा है। यही होता है हमारे यहाँ शाम का दृश्य, जो बहुत ही सुंदर है। सूर्यास्त हो रहा है और मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ ही है। तो जीवन में अपने जीवन साथी से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि उनके जाने के बाद भी वो हमेशा आपके अंदर जीवित रहे। मेरा और गुरुजी का प्यार इसी प्रकार से था। आज गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी इन यादों में मेरे साथ में हमेशा रहेंगे। इन पेड़ पौधों के रूप में मेरे साथ है, इस प्रकृति के रूप में मेरे साथ है। गुरुजी की यादें हमेशा मेरे साथ है। हाँ, मैं एक साधक हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। मैं हमेशा, और मैं सभी महिलाओं को भी बोलती हूँ, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए जिए। दूसरी बात, कभी दूसरे पर भरोसा मत कीजिए। जीवन में वही एक ऐसा इंसान होता है जो आपको परी बनाकर रखता है। बाकी आप सोचते हैं कि हम जीवन में फिर डबल में मौका दें और चीज़ें प्राप्त करें, वह आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि प्यार भी एक बार होता है और जीवन साथी भी एक ही बार मिलता है। आपने हमेशा देखा होगा कि दूसरी बार के आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं।